देखो, खाना जो होता है ना, हर का अपना टेस्ट होता है, अपना पसंद होता है, और हर खाना अच्छा होता है, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो। हर खाने में अपने अपने गुणवत्ता होती है, पौष्टिक तत्व भरे होते हैं, और जिसकी जैसी टेस्ट होती है वैसा खाता है। देखो, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हम एकदम जो है प्योर वेजिटेरियन है, मतलब हम नॉन वेज की तरफ देखते भी नहीं है, नॉन वेज खाते भी नहीं है। ठीक है, जहाँ नॉन वेज बनता है वहाँ से हम अलग हो जाते हैं। उस टेबल पे भी हम साथ बैठ के नहीं खाते। ठीक है, उनको भी मान सम्मान हम करते हैं, उनको हम अलग कर देते हैं। एक अलग तरह के लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। ठीक है, नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन नॉनवेज का जो करी होता है ना, रस्सा होता है, जिसमें मीट बनते हैं, फिश बनते हैं, मटन बनते हैं, वो करी लेके वो चावल और रोटी बहुत अच्छा से खाते हैं। कहने का मतलब है कि वो पीस नहीं खाते हैं मटन के, चिकन के, फिश के, लेकिन करी लेके खा लेते हैं। ठीक है, अब देखो, आप गौर करो, अब आप ये जो छोटी सी बात है ना, आपको क्या शिक्षा दे रही है कि ये लोग नॉनवेज तो कह रहे हैं हम नहीं खाते हैं, लेकिन रस लेके मतलब अपना जीभ का स्वाद मिटा लेते हैं। अब किस कैटेगरी में आते हैं पता नहीं। आप देखो, हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, आपको ऐसे लोगों से हमेशा ही हमेशा सामना करने को मिलेगा जो कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और है। कैसे? देखो, वो कहेंगे कि हम अमुक आदमी को पसंद नहीं करते हैं, ये आदमी बहुत बेकार है, वाहियात है, फालतू, इनके साथ तो एकदम हमको मन ही नहीं लगता, हम इनको देखना भी नहीं चाहते हैं। मतलब आपके सामने जब भी आएंगे ना, इस ढंग से पेश करेंगे कि वो इंसान जो है ना, इनका सबसे बड़ा दुश्मन है या सबसे बेकार और वाहियात इंसान है। ठीक है, और दिन भर क्या करेंगे, उसी बेकार आदमी के बारे में सोचते रहेंगे, चिंतन मंथन करते रहेंगे, और दिन भर उसी आदमी का चर्चा करते रहेंगे। मतलब हम नॉनवेज का पीस नहीं खाते, लेकिन नॉनवेज की हम करी खाते हैं। वही वाली बात हो गई, वही वाली बात हो गई। आप देखो, जिस चीज़ों से आपको एलर्जी है, जो चीज़ हम पसंद नहीं करते हैं, उसको चित्त पे भी आने नहीं देते हैं। मोबाइल हम लेते हैं ना, बहुत से मैसेज आते रहते हैं, दिन भर मैसेज आएंगे। यूट्यूब खोलो तो आप जो चाहोगे वो शायद ना खुले, लेकिन नहीं चाहोगे वो सबसे पहले खुल जाता है। तो हम ऐसे साइट को ब्लॉक कर देते हैं। या व्हाट्सएप हो या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया हो, बहुत लोग ऐसे होते हैं, या बहुत बार मैसेज ऐसा आता है या साइट ऐसा आता है जो हम पसंद नहीं करते हैं। तो अगर हम रखेंगे तो दिन भर उसको देखते रहेंगे, जब भी खोलेंगे तो देखते रहेंगे, तो वो इंसान, वो मैसेज या वीडियो हमारे चित्त पे रहेगा। तो क्या होगा, हमारा चिंतन मंथन अंदर से चलता रहेगा। तो क्या हम करते हैं, उसको एकदम या तो डिलीट करके नंबर को ही हटा देते हैं कि हम ये भूल ही गए कि ये अमुक आदमी XYZ आदमी कौन है, या हम इससे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, हम हटा देते हैं। तो सारा कुछ ब्लॉक कर देते हैं, नंबर ही हटा देते हैं कि कभी मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब देखो, कोई भी इंसान ना खराब है, बेकार है, उसको अपने दिमाग से हटा दो। अगर वो ख़राब है और उसी चीज़ का आप चिंतन मंथन कर रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, आप ख़राब चीज़ों को ही दिन भर ग्रहण कर रहे हो। जो खाना खाने से मुझे एलर्जी हो जा रहा है, किसी को गुलाब के फूल से होती है, कुछ लोग शिमला मिर्च खाते हैं तो खुजली खुजली हो जाती है, बहुत को बैगन से भी एलर्जी होती है। तो वो लोग उस आइटम का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, क्योंकि बॉडी में जाते ही वो टॉक्सिन क्रिएट करेगा। तो आपको भी, हमको भी, अगर कोई इंसान ऐसा है, अमुक आदमी ऐसा है जो मुझे परेशानी क्रिएट कर रहा है, तो क्यों उसके बारे में चिंतन मंथन करते रहें, क्यों उसके बारे में हम सोचते रहें। उसके बारे में तो सोचना क्या, दिमाग में उसके बारे में आइडिया आना भी गलत है, पाप है। ऐसे लोगों को हमेशा से हटा दो। दो मुँहा काम, डुअल जो है ना, रिश्ते, उस पर मत चला करो। दो मुँहा जो लोग बात करते हैं ना, कहते कुछ है फिर कह देंगे हम भूल गए थे। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत बेकार और वाहियात होते हैं। अपने लाइफ का स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन रखा करो। ठीक है, हम इस नियम पे चलते हैं। कुछ लोगों को देखोगे आप, परिवार में क्या होता है, कुछ भी अनाप शनाप बोल के चले जाएंगे, जैसे एकदम आउट ऑफ कंट्रोल माइंड है। लेकिन जो नॉर्मल आदमी होता है ना, वो बातें जब सुनता है तो उसके मन मस्तिष्क में जाके दरार कर देती है, घर कर देती है, एक लंबा स्कार डाल देती है, एक इमोशनल पेन डाल देती है। और थोड़े कमज़ोर हृदय के जो लोग होते हैं ना, वो तो उससे निकल ही नहीं पाते, उसमें धंसते चले जाते हैं, जो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन क्रिएट करता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी अटैक भी देता है। ठीक है, अब देखो, ऐसे लोग जो आपको इस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं ना, एकदम उनसे अलग हो जाओ, एकदम मतलब ही ख़त्म कर दो। अब ये नहीं कि हम 6 महीना तक बात नहीं किए और अगला 2 महीने के बाद 8वां महीना हुआ, वो इंसान हमसे माफ़ी मांगने आ गया, और आप भी एकदम बैठे हुए थे कि जैसे ही वो मेरे पैर पे गिर के माफ़ी मांगेगा, हम उसको माफ़ कर देंगे, गले लगा देंगे। और यहाँ भूल आप करते हो, जैसे ही आपने गले लगा लिया ना, वो इंसान फिर से वही काम करेगा जो आपसे 8 महीना पहले करके गया था। क्योंकि इंसान का जो वास्तविक नेचर होता है ना, बेसिक नेचर कभी नहीं बदलता है। हाँ, कुछ लोग बदल लेते हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो लोग आपसे काम निकालने के लिए आए हैं, फ़ायदा लेने के लिए आए ना, वो फिर आपसे काम लेते, फ़ायदा लेते, अपना स्वार्थ पूर्ति होते ही आपके साथ वही व्यवहार करेंगे। इसलिए मन को स्ट्रांग करो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखा करो, और सही समय पर सही निर्णय लेके जीवन को आगे बढ़ा करो।